नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस बार मैं आपके लिए पुष्य नक्षत्र के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ, जो कि 11 जुलाई को पड़ रही है। इस बार का पुष्य नक्षत्र योग रवि पुष्य नक्षत्र योग पड़ रहा है। इस बार 11 जुलाई को पूर्ण रवि पुष्य योग पड़ रहा है, जो कि बहुत ही शुभ होता है। इस दिन जो भी कार्य किए जाते हैं वे सभी कार्य सिद्ध होते हैं। मतलब कि अगर आप मंत्रों का जाप करते हैं, इस दिन आप अपने मंत्रों को भी सिद्ध कर सकते हैं और दिनों की अपेक्षा इस दिन मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। इसीलिए इस दिन मंत्रों को आप सिद्ध कर सकते हैं। इस दिन आप किसी भी शुभ पेड़ पौधे की जड़ों को अपने घर में ला सकते हैं। घर में लाकर आप उनको तिजोरी में रख सकते हैं। उसकी पूजा करके आप तिजोरी में रख सकते हैं और आप उसको धारण भी कर सकते हैं। तो इसीलिए पुष्य नक्षत्र को बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। ये बहुत ही शुभ योग होता है। हर एक चीज को हर एक कार्य को बहुत जल्दी सिद्ध कर देता है। वैसे तो ये अपने में ही बहुत शुभ होता है, लेकिन जब ये रविवार या बृहस्पतिवार को पड़ता है तो ये और भी ज्यादा सिद्ध करने वाला योग हो जाता है। मतलब योग पड़ता है, बहुत ही ज्यादा महायोग हो जाता है। एक तरीके का इसको महायोग कहा जा सकता है। तो इसीलिए आप रवि पुष्य नक्षत्र में या गुरु पुष्य नक्षत्र में कार्य अधिक से अधिक किया करिए। मतलब कि जो भी आप शुभ कार्य करते हैं वो इन दिनों में ही किया करिए, जो कि शुक्ल पक्ष में पड़ते हैं। आप पक्ष भी देख लीजिए कि ये कृष्ण पक्ष में पड़ रहा है या शुक्ल पक्ष में पड़ रहा है। तो आप शुक्ल पक्ष के रवि पुष्य नक्षत्र या गुरु पुष्य नक्षत्र में जो भी कार्य करते हैं वो बहुत जल्दी सफल होते हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ रहा है, यानी कि बहुत बड़ा महासहयोग पड़ रहा है। तो आप इस दिन गाड़ी ले सकते हैं, मकान ले सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं। तो आप पहले से ही सुनिश्चित कर लीजिए कि कब रवि पुष्य नक्षत्र या गुरु पुष्य नक्षत्र योग पड़ रहा है, तो आप उसी दिन इन चीजों को लीजिए। आप अगर उसी दिन इन चीजों को लेते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा सफल होंगे, आपके लिए ज्यादा फलदायक होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन आप बड़ी चीजें, मतलब कि जो भी शुभ कार्य आप करना चाहते हैं आप इसी दिन कीजिए। आप इस दिन मंत्रों का जाप जरूर कीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो एक माला जरूर कीजिए। आप कोई भी मंत्र कर सकते हैं, जिन पर भी आपको विश्वास हो, जिन देवी देवता पर आप विश्वास करते हैं, जिनको मानते हैं, आप उनका मंत्र कर सकते हैं। यदि आप डेली मंत्र करते हैं तो आप अगर एक माला करते हैं तो आप 2 माला कीजिए। मतलब कि आप जितनी माला करते हैं उससे एक माला आप बढ़ा दीजिए। तो अगर आप इस दिन मंत्र जाप करते हैं तो वो आपको 10 गुना ज्यादा फल देगा। मतलब कि डेली आप जितनी माला करते हैं उससे 10 गुना ज्यादा फल आपको इस दिन मंत्र जाप करने से देगा। तो आप मंत्रों का जाप अवश्य कीजिए। आप शिवालय में जाकर शिवलिंग में दूध, कच्चा दूध, जल, मीठा मतलब मिला के मिक्स करके आप उनका अभिषेक जरूर कीजिए। अभिषेक करके उनकी जो भी पसंद की चीजें हैं, भांग, भस्म, धतूरा, बेलपत्र, बेल, आक का फूल, ये सब चीजें आप उनको अर्पण कीजिए और वहीं पर बैठकर एक माला महामृत्युंजय मंत्र का अवश्य कीजिए। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हैं। इस दिन महालक्ष्मी का भी आप जाप कर सकते हैं, महासरस्वती का भी आप जाप कर सकते हैं, महादुर्गा का भी आप जाप कर सकते हैं। आप जिनका भी जाप करना चाहते हैं इस दिन आप जाप कर सकते हैं। आप मंदिर में जाकर बैठकर जाप करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात हो जाएगी आपके लिए। तो अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आप घर पे ही बैठकर जाप कर सकते हैं। यदि आप अपने बृहस्पति को मजबूत बनाना चाहते हैं, बलवान बनाना चाहते हैं, अगर आपका बृहस्पति कमजोर है तो आप इस दिन केले की जड़ को अपने घर पे लेकर आइए और उसकी पूजा करके आप उसको धारण कर लीजिए। अगर आप संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं, संतान आपको नहीं हो रही है, तो आप दोनों ही पति पत्नी केले की जड़ को पहन सकते हैं। पहनने से आपको जल्दी संतान की प्राप्ति होगी। यदि विवाह नहीं हो रहा है किसी भी बहन बेटी का तो आप उसको इस केले की जड़ को अवश्य धारण कीजिए। आपका जल्दी विवाह होगा। पदोन्नति के लिए भी केले की जड़ को आप धारण कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए आप केले की जड़ को अपने घर में इस दिन लेकर आइए। जड़ को कैसे लेकर आना है ये मैं पहले की वीडियोस में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर मैं बता देती हूँ कि आपको एक दिन पहले जाना है। यानी कि रवि पुष्य नक्षत्र संडे को पड़ रहा है तो आपको सैटरडे को शाम को जाना है। जहाँ पे केले का वृक्ष है वहां पर आप 1-2 मग्गे केले की जड़ में पानी डालिए, मतलब जल डालिए और आप उनसे विनती कीजिए, हाथ जोड़कर विनती कीजिए
कि हे प्रभु, मैं आपको कल लेने आऊंगी या आऊंगा और आपको मेरे साथ घर चलना है। तो आप इतना कहकर अपने घर आ जाइए और दूसरे दिन जाइए। आपको किसी भी तेज धार वाली चीज से जड़ को नहीं लेना है। आपको एक पैना लकड़ी का ही कुछ पैना सा बना लेना है, आगे नुकीला सा। उस लकड़ी से ही आपको जड़ को खोदना है, उसी से आपको जड़ को लेना है और लेकर आप घर पे आ जाइए। उसको गंगा जल से धुलिए, कच्चे दूध से धुलिए। धुलकर फिर आप उसका पूजन कीजिए, चंदन से, धूप दीप अष्टगंध से, आप पंचोपचार से और षोडशोपचार से पूजन कीजिए। फूल चढ़ाइए, सब चीजें जो भी आप अर्पित कर सकते हैं, आपके पास जो भी उस टाइम पे मौजूद है, आप उसका पूजन कीजिए। वहां पर बैठकर उसी दिन का, जैसे कि बृहस्पतिवार का आपको बृहस्पति मजबूत करना है, तो आप बृहस्पति देव का मंत्रों का जाप कीजिए। और आप विष्णु जी का भी जाप कर सकते हैं उस दिन, क्योंकि विष्णु जी भी बृहस्पति जी से ही संबंधित हैं, तो आप उनका भी जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक माला आप जाप कर लीजिए। उसके बाद आप उसको लाल कपड़े में धारण करके पहन सकते हैं या फिर आप अपने तिजोरी में भी रख सकते हैं। आप अपने पूजा स्थान में भी रख सकते हैं। यदि आप धन धान्य को बढ़ाना चाहते हैं, आप फाइनेंशियली परेशान हैं, तो आप आक के पौधे की जड़ को लेकर आइए। आक का पौधा बहुत पुराना होना चाहिए, मतलब कि कम से कम वो होना चाहिए 12-13 सालों पुराना या फिर 24-25 साल पुराना। 24-25 साल पुराना होगा तो मैं आपको एक पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि आक का पौधा जब 24-25 साल पुराना हो जाता है तो उनकी जड़ में गणपति जी का पूरा शेप उनकी जड़ में बन जाता है। मतलब कि गणपति जी का वास ही आप एक तरीके से मान सकते हैं कि वो स्वयं ही गणपति जी आ जाते हैं उनकी जड़ में। तो आपको वैसा ही जड़ मिल जाएगा, बिल्कुल गणपति जी के शेप का जड़ मिल जाएगा। और अगर नहीं इतना पुराना आपको मिल पाता है तो आप फिर उस जड़ को लाकर गणपति जी का शेप घर पे ही देकर आप किसी भी पंडित जी के पास जाकर बनवा सकते हैं। फिर उस जड़ को आप सिद्ध करा लीजिए। सिद्ध कराकर उसका पूजा पाठ करके उसी दिन पुष्य नक्षत्र वाले दिन ही आपको ये सब कार्य करना है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि केले की जड़ लानी है, उसी प्रकार से आपको इस जड़ को भी लेकर आना है। एक दिन पहले जाकर आपको आवाहन करना है, इसके बाद दूसरे दिन जाकर आपको जड़ को लेकर आना है। तो आप लाकर इसको अपनी तिजोरी में रख लीजिए, आप अपने पर्स में रख लीजिए। जड़ छोटी सी रखनी होती है, पहनना भी आपको छोटी सी जड़ होता है। बड़ी जड़ आप तिजोरी में रख सकते हैं और पहनने के लिए आपको छोटी सी जड़ यूज करनी है। पर्स में रखने के लिए भी आपको छोटी सी जड़ यूज करनी है। तो आप इस तरीके से जड़ का यूज कर सकते हैं। अगर आप टोने टोटके से बचना चाहते हैं, आपके घर में किसी ने टोना टोटका करा दिया, आपको ऐसा लगता है आपके घर में काली शक्ति अगर है, आपको ऐसा लगता है, या निगेटिविटी, किसी भी प्रकार की निगेटिविटी आपके घर में आती है, आपको ऐसा लगता है, तो आप अपामार्ग की जड़ को लाकर अपने घर में आप अपने मेन गेट पर टांग दीजिए। आपको वो जड़ भी इसी प्रकार से लानी है। लाने का पूरा विधि विधान यही है। पूजा करनी है, आप चाहें तो पंडित जी से सिद्ध करा लीजिए उसको उसी दिन और लाकर अपने मेन गेट पर टांग दीजिए। आप अपने घर के हर एक कोने में टांग सकते हैं और आप अलमारियों में भी रख सकते हैं। इस तरीके से आप जितनी जड़ ले आइए उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और उसको आप मेन गेट पर थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा आप टांग सकते हैं। तो आप अपने मेन गेट पर टांगिए। कोई भी निगेटिविटी आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर। इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। इस दिन आप भगवान श्री कृष्ण का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए, आप रामचरितमानस का पाठ कीजिए, आप भगवत गीता का पाठ कीजिए। आप किसी भी पुराण को पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं पुराण तो उसको पढ़िए। आप कोई भी ग्रंथ, पुराण, चरक संहिता, कुछ भी आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस दिन अवश्य पढ़िए। भले ही आप 15 मिनट कीजिए, आप 15 मिनट मन से कीजिए। आपको ये कोई जरूरी नहीं है कि आप 1 घंटा बैठकर कीजिए, 2 घंटे बैठकर कीजिए। जो भी कार्य कर रहे हैं, यदि आप माला कर रहे हैं तो आप 15 मिनट कीजिए। भले ही 15 मिनट कीजिए, मगर मन से कीजिए, प्रसन्नता से कीजिए, तो वो किया हुआ कार्य आपको फल देगा। लेकिन अगर आप जबरदस्ती कोई कार्य कर रहे हैं और आपको निपटाना है, आप इस तरीके से कार्य कर रहे हैं कि आपको बस निपटाना है, ये इस तरीके से आप उसको मत कीजिए, क्योंकि इस तरीके से किया हुआ कार्य आपको फल नहीं देगा। और आप करके देखिए, एक बार आप करके देखिए। आप 15 मिनट अगर आप नहीं करते हैं
तो आप एक बार मन से करके देखिए। भगवान का, श्री गणेश भगवान का नाम लेकर संकल्प आप नहीं लेना चाहते मत लीजिए, क्योंकि संकल्प लेंगे तो आपको फिर करना ही पड़ेगा। लेकिन आप एक बार बैठिए तो सही, भले आप माला मत लीजिए, माला मत कर फेरिए, लेकिन आप उंगलियों में ही आप जाप करिए, लेकिन मन से ध्यान से करके देखिए। आप 15 मिनट ही करेंगे, आप 10 मिनट ही करेंगे तो आपको ऐसी आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि मैं करती हूँ और मुझे पता है कि कितना आनंद मिलता है। आप सुबह के टाइम, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे कीजिए, बहुत आनंद मिलता है। इतना आनंद आपको किसी भी चीज में नहीं मिलता है। आपका बार बार मन करेगा, आपके पास समय नहीं है, फिर भी आपको लगेगा कि मैं 5 मिनट एक बार ध्यान से बैठ जाऊं, 10 मिनट ध्यान से बैठ जाऊं। जो आनंद की अनुभूति होती है वैसा आनंद आपको किसी भी चीज में नहीं मिल सकता है। तो आप, अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगती है तो आप जरूर कीजिए। इस दिन से गुप्त नवरात्रे भी प्रारंभ हो रहे हैं। साल में 4 नवरात्रे पड़ते हैं, 2 प्रकट नवरात्रे पड़ते हैं और 2 गुप्त नवरात्रे पड़ते हैं। प्रकट नवरात्रे हम सब लोग करते हैं, गृहस्थ जीवन में सभी लोग प्रकट नवरात्रे करते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रे मोस्टली ब्राह्मण करते हैं, जो मंदिरों में रहते हैं, जो पूजा का पाठ करते हैं, वो ही अधिकतर करते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपने घर पे भी, गृहस्थ जीवन के लोग भी गुप्त नवरात्रे कर सकते हैं। कहते हैं गुप्त नवरात्रे करने से माता बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन धान्य विद्या की कमी नहीं आती है। तो आप चाहें तो घट रख सकते हैं, ना चाहें तो आप घट मत रखिए। आप ऐसे ही दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, अखंड ज्योत जला सकते हैं। अखंड ज्योत जलाकर आप 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ संपन्न कीजिए। अगर आप अखंड ज्योत भी नहीं जलाना चाहते तो जितनी देर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं उतनी देर आप अपने ज्योत को जला कर रखिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कीजिए। इतना तो आपको करना ही चाहिए। गुप्त नवरात्रे में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य कीजिए। माता का प्रिय भोग अर्पण कीजिए, माता के लिए लाल चुन्नी अर्पण कीजिए, माता को सुहाग की सामग्रियां अर्पण कीजिए, माता को प्रिय पुष्प लाल रंग के वो अर्पण कीजिए। मतलब उनकी पसंदीदा हर एक चीज को अर्पण कीजिए। अगर आप सक्षम हैं, ला सकते हैं, तो आप जरूर उनको इन 9 दिनों हर एक प्रकार की उनके पसंद की सामग्रियों को अर्पण कीजिए। आप देखिएगा कि आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी और विद्या की भी कमी नहीं होगी। धन केवल रुपए का ही नहीं होता है दोस्तों, केवल रुपए से ही धन नहीं होता है। धन शरीर का भी होता है, धन मन की शांति का भी होता है। तो अगर मन आपके पास ढेर सारा धन है और आपको मन की शांति नहीं है, आप उलझन में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो ऐसे धन का कोई अर्थ नहीं है। वो सारा धन आपके लिए निरर्थक है। धन होना चाहिए, सबके पास होना चाहिए, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। इस दुनिया में जो भी व्यक्ति है सब खुश रहे, धन धान्य से संपन्न रहे, लेकिन मन की शांति का होना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा भगवान को याद करना भी जरूरी है। जो हमें दे रहे हैं, जो हमारे दाता हैं, उनको याद करना थोड़ी देर, पूरे 24 घंटे में 15-20 मिनट याद करना बहुत जरूरी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट जरूर कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।